बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 4A। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरीज डायरेक्टली। बच्चों, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही, या एक इंक्रीज हो रही हो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही हो, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्टली नहीं होती बच्चों। ठीक है, इसमें हमने देखना है कौन सी डायरेक्टली है। पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड। एक तो बच्चों बात हो रही है पेरीमीटर की और लेंथ की। अब बच्चों, जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही पेरीमीटर इंक्रीज होगा। अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हुई, पेरीमीटर और लेंथ वाली, ये होगी डायरेक्टली। क्या लिख लें इसके आगे, डायरेक्टली। ठीक है, ये वेरीज डायरेक्टली है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स हाइट। अब एरिया और हाइट की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, एरिया और हाइट, जितनी हाइट बढ़ेगी एरिया भी बढ़ जाएगा, जितनी हाइट डिक्रीज होगी एरिया भी डिक्रीज होगा। तो ये भी बच्चों वेरी डायरेक्टली होगी, वेरी डायरेक्टली, ये भी वेरी डायरेक्टली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज फिक्स। अगर सेलिंग प्राइस फिक्स है ना बच्चों, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो ज़रा ठीक है प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो चीज़ महंगी बेचेंगे, ठीक है, महंगी खरीदेंगे, ठीक है, और लेकिन बेचनी उसी प्राइस पे है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एक दूसरे के ऑपोजिट है। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगी तो ये प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस फिक्स है ना, तो ये नॉट डायरेक्टली हुई, ये हो गया नॉट डायरेक्टली, नॉट वेरी डायरेक्टली। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एंड द जॉब। अब बच्चों पॉपुलेशन और जॉब की बात हो रही है। आबादी बढ़ेगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी ना बच्चों। ठीक हो गया, आबादी पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन और जॉब एक दूसरे के वेरीज इनवर्सली हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट डायरेक्टली। ठीक है, वेरी का लफ्ज़ लगा सकते हो, जिस तरह लिखो वेरी डायरेक्टली, वेरी डायरेक्टली, नॉट वेरी डायरेक्टली। ठीक है, वेरी का लफ्ज़ आप लगा सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हिज शर्ट साइज। अब हाइट और शर्ट साइज, जितना बच्चे की हाइट बढ़ेगी शर्ट का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं वेरी डायरेक्टली, वेरी डायरेक्टली। ठीक है, वेरी का लफ्ज़ लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली का मेन लफ्ज़ है डायरेक्टली। ठीक है, वेरी डायरेक्टली है ये दोनों क्वांटिटीज़। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब प्लांट की जो ग्रोथ होगी बच्चों तो सनलाइट भी उसको ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो ये भी वेरी डायरेक्टली हो गया, वेरी डायरेक्टली। ठीक है, इनके साथ भी अगर वेरी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो, वेरी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। ठीक है, नॉट वेरी, नॉट वेरी, नहीं तो खाली लिख सकते हो। आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर एंड देयर सम। अब दो नंबर को बच्चों आप मल्टीप्लाई करो और उन्हीं को सम करो तो ज़ाहिर है एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, ये नॉट वेरी डायरेक्टली, नॉट वेरी डायरेक्टली। नेक्स्ट है बच्चों क्वोशंट ऑफ टू नंबर एंड डिवाइजर। ठीक है, क्वोशंट ऑफ टू नंबर और डिवाइजर, ये भी बच्चों नॉट वेरी डायरेक्टली हो गए, नॉट वेरी डायरेक्टली। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अ वेवर टेक्स 45 डेज टू वेव। एक वेवर्स को 45 डेज लगते हैं वेव करने में 3 पश्मीना शॉवल्स। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू वेव 90 सच शॉल्स। ठीक है, कितनी दिनों में वो 90 सच शॉल्स जो थे वो बनाएगा इस तरह की। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ बच्चों बात हो रही है डेज की और शॉल्स की। यहाँ हो गया डेज और नंबर ऑफ शॉल्स।
ठीक है, डेज और नंबर ऑफ शॉल्स कितने बात है, 45 डेज में 3 पश्मीना शॉल्स वेव करता है। वेवर का मतलब जो बनाने वाला होता है, 45 डेज में 3 शॉल को जो है ना वो बनाता है। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू वेव 90 सच शॉल्स। 90 शॉल्स बनाने के लिए इसको कितने डेज लगेंगे बच्चों, इसकी जगह हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये दोनों सीधा लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स ओवर 45 इज इक्वल टू 90/3, 90/3 बच्चों, 90/3 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 45 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 × 45 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कटिंग कर लेंगे बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 90 × 15, 90 × 15। अब इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 और 15 को, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, 1 0 ज़ा 0, 1 9 ज़ा 9, 0 5 और 13। x इज इक्वल टू 1350 डेज। कितने डेज लगेंगे बच्चों, 1350 डेज लगेंगे बच्चों। ठीक है, 90 शॉल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। सेवन पीपल नीड 90 डेज टू रिपेयर। ठीक है, 7 लोगों को 90 दिन में जो था ना रिपेयर करने के लिए लगते हैं। एंड अ पेंट अ हेरिटेज बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग को, ठीक है, बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है बच्चों, उसको रिपेयर करने के लिए 7 बंदों को 90 दिन लगते हैं। ठीक है, इफ़ द जॉब शुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। अगर हमने बच्चों काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, डेज कम हो रहे हैं ना, तो हाउ मैनी पीपल्स नीड टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोग हमें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, कितने लोग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब 90 डेज 7 आदमी काम करेंगे तो 90 डेज में होगा। ठीक है, अगर 15 दिन में करना है तो कितने लोग लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेवन पीपल नीड 90 डेज। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ बच्चों बात हो रही है ना, ठीक है, एक तो डेज की बात हो रही है और पेंट की बात हो रही है। ठीक हो गया, पेंट की बात हो रही है। सेवन पीपल्स नीड 90 डेज। एक तरफ पीपल, एक तरफ डेज की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, एक हो गया पीपल और डेज। 7 पीपल्स को 90 डेज लगते हैं एक बिल्डिंग को पेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हमने उस बिल्डिंग को 15 डेज में पेंट करना है तो कितने लोग लगेंगे, कितने लोग। ये बच्चों रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक चीज़ सीधी, एक रिवर्स रिएक्शन लगेगा। एक चीज़ कम हो रही है ना, ठीक है, तो ज़रा डेज कम हो रहे हैं तो ज़रा पीपल ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा x/7, इसको ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा है और इसको रिवर्स लिखेंगे 90/15। ठीक है बच्चों, x/7 इज इक्वल टू 90/15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7/15, 15 1 ज़र 15 6 ज़र। x इज इक्वल टू 42 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 42 आ गया। हाउ मैनी मोर पीपल लगे। ठीक है, 42 पीपल्स हमें टोटल चाहिए ना। ठीक है, 7 आदमी तो हमारे पास मौजूद है ना, पहले कितने और लगेंगे। हाउ मैनी मोर पीपल, मोर
पीपल। बच्चों 42 चाहिए ना, 42 में से 7 तो हमारे पास मौजूद है, तो 35 मोर चाहिए, 35 मोर पीपल चाहिए, 35 मोर पीपल। ठीक है, टोटल 42 पीपल्स चाहिए, जिसमें से 7 हमारे पास पहले मौजूद थे और 35 मोर हमें पीपल बच्चों चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर 8 मैकेनिकल एक्सपर्ट्स कैन असेंबल सम कंप्यूटर्स इन 6 आवर्स। मतलब 8 जो मैकेनिकल एक्सपर्ट है बच्चों एक कंप्यूटर को 6 घंटों में बनाते हैं। हाउ मैनी मैकेनिकल एक्सपर्ट्स विल बी नीडेड टू असेंबल द सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन 3 आवर्स। ठीक है, अब हमें इसी कंप्यूटर को 3 घंटों में बनाना है, तो कितने मैकेनिकल एक्सपर्ट चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, ये पहले 6 आवर्स में थे, अब 3 आवर्स में करना है, कम हो रहा है ना, तो ज़ाहिर है आप यहाँ पे भी रिवर्स रिएक्शन लगेगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एट मैकेनिकल एक्सपर्ट्स, 8 मैकेनिकल एक्सपर्ट्स कैन, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहां बच्चों एक्सपर्ट की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, एक्सपर्ट और टाइम। स्टार्ट में कह रहे हैं 8 मैकेनिकल एक्सपर्ट एक कंप्यूटर का असेंबल करते हैं 6 घंटों में बच्चों। ठीक है, 6 घंटों में, टाइम आवर्स में। अब कितने मैकेनिकल एक्सपर्ट चाहिए कि कंप्यूटर को 3 घंटों में असेंबल करें। ठीक है बच्चों, ये भी रिवर्स रिएक्शन लगेगा, ये भी रिवर्स रिएक्शन लगेगा। रिवर्स में एरो एक सीधा होता है और एक रिवर्स होता है। ठीक है, कम हो रहा है, एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ जाएगी ना, फिर हम इसको लिखेंगे x/8 इज इक्वल टू, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेल से शुरू करते हैं, x/8 और यहाँ इसकी टेल है, इज इक्वल टू 6/3। रिवर्स रिएक्शन लगा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 × 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3 2 जार, तो x इज इक्वल टू 16 लगेगा, 16। हमें कितने एक्सपर्ट चाहिए होंगे बच्चों, 16 मैकेनिकल एक्सपर्ट, 16 मैकेनिकल एक्सपर्ट नीडेड। ये था जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर वर्क्स इन अ कैंडल फैक्ट्री। बाबर एक कैंडल फैक्ट्री में काम करता है, मोमबत्तियों वाली में। ही कैन मेक 3 कैंडल्स इन 36 मिनट्स। वो 36 मिनट में बच्चों 3 कैंडल्स बनाता है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू मेक 35 कैंडल्स। 35 कैंडल्स कितने टाइम में बनाएगा बच्चों, 35 कैंडल्स कितने टाइम में बनाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। बाबर वर्क्स इन अ कैंडल फैक्ट्री। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक तरफ बच्चों कैंडल्स हैं और एक तरफ टाइम है। ठीक है, बात हो रही है बाबर वर्क्स इन अ कैंडल फैक्ट्री, ही कैन मेक 3 कैंडल्स। 3 कैंडल्स बच्चों 36 मिनट्स में बनाता है, 3 कैंडल्स 36 मिनट में बनाता है। और वो 35 कैंडल्स कितने टाइम में बनाएगा, 35 कैंडल्स कितने टाइम में बनाएगा बच्चों। सीधा सीधा रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये दोनों सीधा है। ठीक है, अब हम इसको इसी तरह लिखेंगे, 35/3 इज इक्वल टू x/36। अब बच्चों x ये है ना, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा
35 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। इसको कटिंग करेंगे बच्चों, 3 1 3 3 1 और 12, ये 12 आ गया। हम इसको सीधा लिखें x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 12। अब 35 को और 12 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 0 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 1 5 5 और 1 3 3 0 5 और 7 12 2 1 कैरी, 420। x इज इक्वल टू 420 मिनट्स बच्चों। वो 35 कैंडल्स बच्चों 420 मिनट्स में वो बच्चों बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, राहील ऑफन मेक सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। राहील अक्सर जो है ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बनाता है बाय पेंटिंग गार्डन शेड्स, गार्डन के शेड्स को पेंट करके। ही कैन पेंट अ शेड इन 6 आवर्स। ठीक है, वो शेड जो होता है बच्चों, ही कैन पेंट अ शेड इन 6 आवर, एक शेड को बच्चों 6 घंटों में पेंट करते हैं ना। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू पेंट आ शेड्स ऑफ 5 गार्डन्स ऑफ द सेम साइज। अब सेम साइज के 5 शेड्स कितने टाइम में वो करेगा। ठीक है बच्चों, कितने टाइम में वो पेंट करेगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की सोल्यूशन की तरफ। राहील ऑफन मेक Raheen often make some extra pocket। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, आगे हमें इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहां बच्चों बात हो रही है टाइम की और नंबर ऑफ शेड्स की। टाइम और नंबर ऑफ शेड्स। ही कैन पेंट अ शेड ऑफ 6 इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटों में जो एक शेड करता है। ठीक है, 6 घंटों में एक शेड पेंट करता है, तो वो 5 शेड्स कितने टाइम में करेगा। ठीक है, सीधा रिएक्शन है बच्चों, डायरेक्ट रिएक्शन है इसमें। इसको हम लिखेंगे x बाय 6 इज इक्वल टू 5 आवर 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 बाय 1। तो x इज इक्वल टू 30 बच्चों। 30 आवर्स में कितने में करेगा, 30 आवर्स में, क्योंकि ये टाइम हमें आवर्स में गिवन है ना, तो इसलिए 30 आवर्स में बच्चों वो 5 शेड जो है वो पेंट करेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट द शेफ टेक 8 आवर्स टू मेक 576 पिज़्ज़ाज। ठीक है, रेस्टोरेंट में बच्चों जो शेफ़ है वो 8 घंटों में 576 पिज़्ज़ा बनाता है, 576 पिज़्ज़ा बनाता है। हाउ मैनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1728 पिज़्ज़ाज। 1728 पिज़्ज़ाज बनाने के लिए इसको कितना टाइम चाहिएगा। ठीक है बच्चों, ये भी सीधा रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। यहाँ बच्चों यहाँ पे भी बात हो रही है सॉल्यूशन पिज़्ज़ा की और टाइम की बात हो रही है बच्चों, पिज़्ज़ा और टाइम की बात हो रही है। ठीक है, 8 आवर्स में बच्चों 8 आवर्स में 576 पिज़्ज़ाज बनाता है। 8 आवर्स में, ठीक है, 8 आवर्स में 576 पिज़्ज़ाज बनाता है।
वो कितने टाइम में 1728 पिज़्ज़ाज बनाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी बच्चों डायरेक्ट रिएक्शन है तो सीधा सीधा रिएक्शन लगेगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन, दोनों सीधे हैं। इसको लिखेंगे 1728 बाय 576 इज इक्वल टू x बाय 8। x बाय 8, x की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1728 मल्टीप्लाई 8 और ये आ जाएगा नीचे 576 इज इक्वल टू x आ गया बच्चों, इज इक्वल टू x। अब इसको बच्चों कटिंग कर लेते हैं, 8 से कटिंग कर लेते हैं। देखो 8 1 जार 8, 8 7 जार 56, 1 कैरी 8 2 जार। अब 1728 ओवर 72 है बच्चों, इसको कटिंग कर लेते हैं 8 से। 8 9 जार, 8 2 जार 16, 1 कैरी 12, 8 1 जार 8 और 8 6 जार 48। ये आएगा 216 ओवर 9। इसको सीधा करके लिख लेते हैं अभी, 8 इक्वल टू 216 ओवर 9। अब इसको बच्चों 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 2 जार 18, यहाँ से कैरिएंगे 11, 11 से 8 के 3 और 6, 9 4 जार 36। ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में और यहाँ में चेंज है, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है और बुक का जो आंसर आ रहा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, या तो बुक के एंड में आंसर में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इन अ बिजनेस इफ अहमद कैन अर्न ₹75,000 इन 1.5 ईयर्स। ठीक है, अहमद बिजनेस में 1.5 साल में 75,000 अर्न करता है। एट अ सेम रेट फाइंड हिज अर्निंग इन 5 ईयर्स। इसी रेट में उसकी 5 साल की बच्चों अर्निंग हमने देखनी है उसकी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, in a business Ahmed can earn, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन है यहाँ बच्चों हो रही है बात, रुपीज़ की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। ठीक है, रुपीज़ की और टाइम की बात हो रही है। अहमद अर्न करता है 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ 1.5 ईयर्स में, टाइम है ईयर्स में बच्चों। अब 5 ईयर्स में वो कितने पैसे कमाएगा, 5 ईयर्स में वो कितने पैसे कमाएगा। बिल्कुल सीधी रेशियो है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों का एक जैसा ही एरो लगेगा। ये लिखेंगे x ओवर 75,000 इज इक्वल टू 5 ओवर 1.5। ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 75,000 डिवाइडेड बाय 1.5। अब बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 75,000 मल्टीप्लाई 10। ये 10 कहाँ से आया, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों तो ऊपर आ गया। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 चला गया। 5 1 जार 5 3 जार 15 और इसको कटिंग कर लेंगे 3 से। 3 1 जार 3 2 जार 6 3 5 जार 15 0 0 0 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 10 के साथ। ये x आएगा 25 2,50,000 2 लाख और 50,000 रुपीज़ बच्चों इसका आएगा कि 5 ईयर्स में कमाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर बुक के एंड से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और इसका हमारा आंसर और बुक के आंसर में कोई डिफरेंस है। ठीक है, ये बुक का एंड वाला आंसर में मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, A commission of ₹5,000 is paid for selling goods worth 30,000.
अगर 30,000 की बच्चों एक चीज़ बेचता है और उस पर 5,000 कमीशन उसको मिलता है, हाउ मच कमीशन विल बी सेलिंग गुड्स वर्थ ऑफ 50,000। अगर वो 50,000 की चीज़ें बेचेगा तो उसका बच्चों कमीशन कितना होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, सीधा रिएक्शन लगेगा बच्चों इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 9, कमीशन ऑफ ₹5,000, कमीशन ऑफ ₹5,000 इज पेड, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। अब इसमें बच्चों बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। एक बात हो रही है बच्चों कमीशन की बात हो रही है और एक गुड्स वर्थ की बात हो रही है। कमीशन और गुड्स वर्थ की बात हो रही है। अब बच्चों 5,000 कमीशन है, कितने की चीज़ें बेचता है? अगर ये 30,000 की चीज़ बेचेगा, ठीक है, कितना कमीशन मिलेगा अगर वो 50,000 की गुड्स बेचेगा तो। ठीक है, सीधा रिएक्शन है बच्चों, इन दोनों में भी सीधा ही रिएक्शन लगेगा। लिखेंगे x ओवर 5,000 इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई 5,000 बच्चों। अब देखो जो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गई, अब इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 को इस 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 डिवाइडेड बाय 3, 25,000 डिवाइडेड बाय 3। अब 25,000 को बच्चों 3 से हमने डिवाइड कर देना है। 3 8 दा 24, 5 में से 4 के 1 और 0, 3 3 दा 9, 10 माइनस 9 1 हो गया बच्चों। फिर ऊपर से एक 0 उतार लेंगे, 3 3 दा 9, फिर 1 और फिर ये वाली 0 उतार लेंगे बच्चों, 3 3 दा 9, फिर 10 में से 9 के 1 आगे बच्चों चलता जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 दा 9 सो ऑन चलता रहेगा। x इज इक्वल टू ₹8,333.33 रुपीज़ आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर्स। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आदमी 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में वो कितना चलेगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस पर स्टार लगा लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की तरफ, इस पे स्टार लगा लें बच्चों। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, इन 1 आवर, सॉरी, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तरफ बच्चों बात हो रही है डिस्टेंस की और एक तरफ हो रही है टाइम की बात हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है। डिस्टेंस है बच्चों 4 किलोमीटर और ये 1 आवर में, 1 आवर। ठीक है बच्चों, अब वो 27 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट की बात है, इस क्वेश्चन में एक तो स्टार लगा ले और इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों। ठीक है, पॉइंट ये है बच्चों, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे ठीक है आवर्स है, सेकंड और आवर्स है। इसको बच्चों चेंज करना है ना, इसको हमने चेंज करना है। एक आवर में कितने होते हैं, 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, 3600 सेकंड यूज़ करना है और ये सेकंड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सीधा रिएक्शन लगेगा। ये हम लिखेंगे x आवर 4 इज इक्वल टू 27 आवर। अब ये वाला आवर नहीं यूज़ करेंगे बच्चों, सेकंड वाला यूज़ करें, 3600।
तो x इज इक्वल टू 27, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 बाय 3600, 3600। इसको कटिंग करेंगे बच्चों, 4 1 ज़र 4 9 ज़र 3600। अब फिर 9 से कटिंग करेंगे, 9 1 ज़र 0 0 और 9 3 ज़र 27। x इज इक्वल टू 3/100। अब बच्चों 3 को 100 से जब डिवाइड करेंगे, 2 0 है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये और ये आएगा 0.03 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11। If a group of 5 students can complete an IT project in 12 days, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बच्चों एक IT प्रोजेक्ट 12 दिनों में करता है। हाउ लॉन्ग विल 8 स्टूडेंट टेक टू कंप्लीट इट, और 8 स्टूडेंट कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 8 स्टूडेंट कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये बच्चों रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। If a group of 5 students, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक तरफ बच्चों स्टूडेंट्स हैं और एक डेज है, स्टूडेंट्स हैं और डेज है। ठीक है, 5 स्टूडेंट कंप्लीट IT प्रोजेक्ट इन 12 डेज में। एक हो गया स्टूडेंट्स और ये डेज आ गए। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। हाउ लॉन्ग विल 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट बच्चों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये बच्चों रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, ये रिवर्स होगा। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखा है ना बच्चों, यहाँ से टेल हो रही है तो ये लिखेंगे 5/8 इज इक्वल टू, इसको सीधा लिखेंगे 8/12। एक को सीधा एक उल्टा का तो रिवर्स रिएक्शन होता है। अब हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। कटिंग करेंगे बच्चों, 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12 5 3 ज़र 15/2 इज इक्वल टू x। अब 15 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़र 14 1 और ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 0 2 5 ज़र 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7.5 डेज। बच्चों 7.5 डेज में ये कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। If 6 वर्कर्स कैन पेंट अ हाउस इन 20 डेज, अगर बच्चों 6 वर्कर एक घर को 20 दिनों में पेंट करते हैं, हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर शुड बी इंगेज टू पेंट द हाउस 15 डेज, घर को 15 दिनों में करना है तो कितने लोग हमें लगाने पड़ेंगे। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन लगेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 12। If 6 workers can paint, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देंगे। यहाँ पे बच्चों वर्कर्स और पेंट की बात हो रही है। सॉल्यूशन है वर्कर्स और डेज की बात हो रही है। ठीक है, 6 वर्कर्स 20 डेज में पेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर्स शुड बी एंगेज इन 15 डेज, अगर 15 डेज में करना है तो हमने कितने वर्कर्स और लगाने हैं बच्चों। रिवर्स रिएक्शन लगेगा, ये लिखेंगे x/6 इज इक्वल टू 20/15, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये x इक्वल टू 20 × 6 डिवाइडेड बाय 15। कटिंग करेंगे, 5 3 ज़र 15 5 4 ज़र 20 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6। x इज इक्वल टू बच्चों 8 आ गया ना, x इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 वर्कर्स हमने लगाने हैं, 6 वर्कर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, कितने हमने और लगाने हैं। एक्स्ट्रा वर्कर्स नीडेड, एक्स्ट्रा वर्कर्स नीडेड
इज इक्वल टू 8 हमें चाहिए ना, 8 में से 6 तो हमारे पास है ना, तो 2 वर्कर्स हमें बच्चों एक्स्ट्रा 2 वर्कर्स और चाहिए, ठीक है, 8 वर्कर चाहिए टोटल। अगर काम को 15 दिनों में ख़त्म करना है तो 6 हैं, तो हमने 2 और लगाने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद मास हंग इन इट। ठीक है, जो लेंथ है ना बच्चों इलास्टिक स्प्रिंग की, वो मास पे इन के डायरेक्टली डिवोशन है, जितना हम मास लगाएंगे उतना वो मतलब एक्सटेंड हो जाएगी। इफ 52 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज 6.5, अगर 52 किलोग्राम का हमने वजन उसके साथ लटकाया है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी किलोग्राम वुड प्रोड्यूस ऑन इंक्रीज 7.5 सेंटीमीटर, अगर हमने 7.5 सेंटीमीटर लगाएंगे तो कितना इंक्रीज होगा बच्चों, सीधा लगेगा बच्चों, डायरेक्ट रिएक्शन लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों 13 की तरफ। द इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है 13, द इंक्रीज इन लेंथ, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देंगे। सॉल्यूशन, यहां बच्चों बात हो रही है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ और मास की बात हो रही है। ठीक है, 52 किलोग्राम प्रोड्यूसेस ऑन इंक्रीज 6.5, ये 52 किलोग्राम है और ये हमारे पास जो इंक्रीज होता है बच्चों 6.5 होता है। अब 7.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा तो कितना वेट हम लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सीधा रिएक्शन लगेगा, सीधा रिएक्शन लगेगा, ये हो जाएगा 7.5 बाय 6.5 x ओवर 52 बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाय 6.5 इज इक्वल टू x। अब इसको बच्चों पॉइंट्स खत्म कर देंगे, ये हमारे पास, इसको सीधा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाय 65। अब बच्चों इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है बच्चों, इनका पॉइंट खत्म किया इधर 10 और इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10, ये और ये कट गया बच्चों। अब इसको कटिंग करेंगे 5 से, 5 1 ज़र 5 3 ज़र, 5 1 ज़र और 5 5 ज़र 25, 13 1 ज़र 13 4 ज़र और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू बच्चों 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम बच्चों आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 4A। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपको कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है, आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। वीडियो के एंड में कमेंट्स लाजमी किया करें आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।